हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीट स्कॉलर। तो आज हम बात करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ने से पहले आपको डीएनए एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लिक एसिड का वीडियो मेरा ज़रूर देखें, क्योंकि बिना इन दोनों के आप इसे अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो इन दोनों को देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को। तो डीएनए रेप्लिकेशन से आप क्या समझते हैं? तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ डीएनए रेप्लिकेशन? डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स two copies of DNA from the original DNA. It takes place inside the nucleus of the cell. When cell division takes place, then the DNA also replicates. डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है टू कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रॉम द ओरिजिनल डीएनए, ओके, विच टेक प्लेस, जो कि जगह लेता है न्यूक्लियस में, सेल्स के न्यूक्लियस में। व्हेन द सेल डिवीजन टेक प्लेस, देन द डीएनए आल्सो रेप्लिकेट। डीएनए भी रेप्लिकेट मीन्स कि अपने कॉपी देता है, कॉपी निकालता है, मीन्स अपने आप को डिवाइड करता है। तो आपको मैं एक डीएनए का एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये बताता हूँ कि डीएनए कैन रेप्लिकेट 6.5 बिलियन ऑफ कॉपीज इन वन टाइम। डीएनए एक समय में 6.5 बिलियन कॉपीज अपना बना सकता है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में। तो देखिए, हम लोग जानते हैं डीएनए रेप्लिकेट करता है तो वो फॉर्म करता है दो डॉटर्स। डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो दो डॉटर बनाता है। ओके, तो वो डिवाइड करके दो डॉटर बनाता है डीएनए। तो उन डॉटर्स को हम लोग डॉटर नहीं कहते। जैसे पेरेंट्स के डॉटर होते हैं तो उन्हें हम डॉटर नहीं कहेंगे, क्योंकि डीएनए जब डिवाइड करता है तो उसे हम लोग टेम्पलेट्स कहते हैं। टेम्पलेट्स कहने का मतलब कि जब डीएनए डिवाइड करता है, अपना कॉपी बनाता है, अपने दो डॉटर्स निकालता है, तो उससे हम लोग टेम्पलेट्स कहते हैं। मीन्स डीएनए के डॉटर्स को हम लोग टेम्पलेट्स कहते हैं। डीएनए जो है वो टू कॉपीज़ में बंटता है। ओके, उसके दो टेम्पलेट्स होते हैं। तब टेम्पलेट्स के बारे में बात करते हैं कि जो टेम्पलेट्स होते हैं ये क्या होते हैं। ये फिर से जैसे डीएनए डिवाइड किया टेम्पलेट्स में, और ये जो टेम्पलेट्स होते हैं ये फिर रीफॉर्म होते हैं डीएनए में। तो हम लोग को इस वीडियो में इसी टेम्पलेट्स के बारे में पढ़ना है कि कैसे जो टेम्पलेट्स होते हैं डीएनए में रीफॉर्म कैसे होते हैं। इनके डीप नॉलेज के बारे में हमें पढ़ना है। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं टेम्पलेट्स के बारे में। टेम्पलेट्स जो हैं ये जो डीएनए के ये जो कॉपीड जो न्यू स्ट्रैंड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, पहले तो ये कॉपी होते हैं डीएनए से, फिर उसके बाद एक डीएनए का फॉर्म ले लेते हैं। ये जो डीएनए कैसे बनते हैं, इसमें रोल होता है कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का। कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से ये एक डीएनए फॉर्म करते हैं, नया डीएनए। ओके, जैसे कि एडेनिन जो है थायमिन से जुड़ता है, साइटोसिन हमारा ग्वानिन से जुड़ता है। ओके, इसी को हम लोग चारगैप्स रूल भी कहते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये बेसिस का डीएनए में रोल क्या होते हैं। तो ये जो बेसिस होते हैं ये एक प्रॉपर डिस्टेंस और गैप बना के रखते हैं। जो डबल स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, उनके बीच में एक प्रॉपर मेंटेनेंस, प्रॉपर गैप और एक प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो ये बेसेस होते हैं वो एक मेंटेन करते हैं स्टेबिलिटी को, डीएनए की स्टेबिलिटी को भी ये मेंटेन करते हैं। तो अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ डीएनए के डायरेक्शन के बारे में। तो डायरेक्शन से आप लोग सोच रहे होंगे कि जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता डीएनए में। डीएनए का डायरेक्शन प्राइम से नापा जाता है, मीन्स कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहने का मतलब कि शुगर फॉस्फेट का चेन है, जो कि दो है, दो शुगर फॉस्फेट का चेन जिनके बीच में नाइट्रोजन बेसेस हैं। ओके, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो हमारा जो
क्या कह रहे थे, हमारा जो डीएनए है उसके जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, पहला जो स्ट्रक्चर है, पहला जो चेन है शुगर फॉस्फेट चेन, उसमें क्या है वो अगर जो अपर वाला डीएनए के अपर वाला जो पहला स्ट्रैंड होगा, ओके, जो पहला स्ट्रैंड होगा वो क्या होगा, 3' to 5' होगा, तो जो डाउन वाला होगा नीचे वाला वो 5' to 3' होगा। तो ये हमारा डायरेक्शन को शो करता है, डीएनए के डायरेक्शन को ये शो करता है। ओके, तो अब बात करते हैं कि ये 3' और 5' क्या है। देखो, जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर से बना है, तो जो हमारा जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है शुगर फॉस्फेट चेन से बना है। तो जो शुगर फॉस्फेट चेन है, ये जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनमें कि फॉस्फेट और शुगर ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों में बॉन्डिंग होती है, ये दोनों बॉन्ड बनाकर शुगर फॉस्फेट चेन बनाते हैं। तो 5' कहने का मतलब कि फॉस्फेट, ओके, हमारा जो लास्ट होगा वो फॉस्फेट होगा, और 3' कहने का मतलब कि जो हमारा लास्ट होगा जहाँ पे एंडिंग होगी वो हमारा कार्बन, थर्ड कार्बन होगा, जो हमारा शुगर का थर्ड कार्बन होगा, जो कि हाइड्रोक्साइड आयन से जुड़ा होगा। ओके, तो इसी से क्या होता है कि जो डीएनए उसे एंटी पैरेलल भी कहते हैं। एंटी पैरेलल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारा डीएनए होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का होता है, उसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं, पहला स्ट्रैंड 3' to 5' और नीचे वाला स्ट्रैंड जो होता है 5' to 3'। इसके लिए ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, इसलिए इसे एंटी पैरेलल कहते हैं। पैरेलल होते हैं लेकिन एंटी पैरेलल होते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि जो डीएनए रेप्लिकेशन में ये डायरेक्शन क्यों ज़रूरी है, ये प्राइम वाला। तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन में जो मेजर रोल है, जो मेजर रोल प्ले करता है वो करता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है डीएनए रेप्लिकेशन में, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है टेम्पलेट्स में। जो डीएनए के कॉपी टेम्पलेट्स होते हैं उनमें ये न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड अप करता है, जिनसे कि एक नए डीएनए का रीफॉर्म होता है। ओके, और डीएनए पॉलीमरेज की एक खासियत ये है कि वो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को 3' एंड से ही जोड़ता है, 3' एंड पे ही जोड़ता है। ओके, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो अब आगे हम लोग बात करते हैं कि द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस बाय सेवरल एंजाइम्स। जो प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन का वो कुछ एंजाइम्स के द्वारा होता है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अब बात करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम्स जो है वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं। पहला जो एंजाइम है वो है हेलिकेज। हेलिकेज जो है वो एक ऐसा एंजाइम होता है जिसे कि हम लोग रेप्लिकेशन फॉर्क भी कहते हैं। रेप्लिकेशन फॉर्क क्यों कहते हैं उसके बारे में बात करते हैं इससे। और हेलिकेज को हम लोग अनजिपिंग एंजाइम भी कहते हैं। अनजिपिंग एंजाइम क्यों करते हैं, क्योंकि जो डीएनए का डबल स्ट्रैंड होता है इससे ये ब्रेक करता है। हेलिकेज क्या करता है कि जो डीएनए होता है जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर से बना है, वो जो डीएनए है मीन्स कि जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, जो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, ओके, उन दोनों के बीच में जो बेसिस प्रेजेंट होता है उन्हें ये ब्रेक करता है, उनके हाइड्रोजन बॉन्ड को ये ब्रेक करता है। फिर से बताता हूँ कि देखो, जो डीएनए है वो डबल हेलिकल स्ट्रैंड से बना है। डबल हेलिकल स्ट्रैंड मीन्स कि उसमें डबल हेलिकल स्ट्रैंड होते हैं, उनके बीच में नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। ओके, तो ये बेसिस एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो जो हेलिकेज होता है ये क्या करता है कि उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, जिससे कि जो डबल स्ट्रैंड्स होता है डीएनए का वो क्या करता है, वो टेम्पलेट्स में कन्वर्ट होता है। ओके, हेलिकेज का यही रोल है कि वो क्या करता है, डीएनए को टेम्पलेट्स में कन्वर्ट करता है। तो जब ये टेम्पलेट्स में कन्वर्ट करता है, और हाँ, कि इट इज़ आल्सो हेल्ड, ये भी देखा गया है कि जो मल्टीप्लाइड ऑफ हेलिकेज, जब हेलिकेज जो होते हैं, हेलिकेज जब ये मल्टीप्लाइड मीन्स बहुत सारे होते हैं, इन्हें हेलिक्स कहा जाता है। तब जब ये बहुत सारे होते हैं एक साथ, बहुत सारे होते हैं तो इन्हें हेलिक्स कहा जाता है। तो ये जो हेलिक्स होते हैं ये डीएनए के डिफरेंट साइट्स पे क्या करते हैं, अनजिप करते हैं, स्ट्रैंड्स को ब्रेक करते हैं,
तो उस टाइम उससे हम लोग उनके साइट्स को क्या कहते हैं, साइट्स ऑफ ओरिजिन, वो जहाँ पर जिस पोजीशन से वो अनजिप करते हैं, ब्रेक करते हैं डीएनए के स्ट्रैंड्स को, उस जगह को हम लोग क्या करते हैं, साइट्स ऑफ ओरिजिन। और इसी को हम लोग मल्टीपल रेप्लिकेशन फॉर्क भी कहते हैं, क्योंकि एक हेलिकेज को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। और जब मल्टीप्लाइड में होंगे, बहुत सारे होंगे, तो मल्टीपल रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। वन फैक्ट इज दैट टू प्रिवेंट द जॉइनिंग strand of DNA, a special type of protein work। प्रिवेंट करने के लिए ज्वाइनिंग स्ट्रैंड्स को, डीएनए के ज्वाइनिंग स्ट्रैंड्स को बचाने के लिए एक स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो है वो वर्क करता है। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शनैलिटी कॉन्सेप्ट। डायरेक्शनैलिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शनैलिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंड से बना है, ओके, डबल हेलिक्स स्ट्रैंड, तो जो कि मूव करता है 3' to 5' एंड द 5' to 3'। जो अपर स्ट्रैंड होता है डीएनए का वो मूव करता है 3' to 5', और जो लोअर स्ट्रैंड होता है वो मूव करता है 5' to 3'। तो अब इसमें बात करते हैं कि मैटर क्या फंसता है इसमें, मीन्स कि कुछ क्या, मीन्स कुछ क्रिएट होता है, कुछ गलत होता है, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। कुछ रॉन्ग होता है जो कि डीएनए को थोड़ा डिफेक्ट करता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखो होता क्या है कि एट अपर स्ट्रैंड जो कि मूव करता है 3' to 5', वहाँ पर कंटिन्यूअस अनजिपिंग होती है स्ट्रैंड का, वहाँ पर कंटिन्यूअस अनजिपिंग होती है स्ट्रैंड्स का, मीन्स कि जो स्ट्रैंड होते हैं वो ब्रेक किए जाते हैं, ब्रेक कंटिन्यू होते जाते हैं, किससे, हेलिकेज एंजाइम से। और उसके बाद सेम डायरेक्शन में क्या होता है, हेलिकेज की डायरेक्शन में जो डीएनए पॉलीमरेज है वो न्यूक्लियोटाइड्स को एडप करता जाता है, जिससे कंटिन्यूअस एक डीएनए फॉर्मेशन होता है। लेकिन लोअर स्ट्रैंड में एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो ये होती है कि जब हेलिकेज एक यूनी डायरेक्शन, मीन्स एक ही डायरेक्शन में जब ब्रेक करता जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, तो जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको लोअर स्ट्रैंड को भी न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को एडप करना होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर डाई कॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन होता है। डाई कॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन कहने का मतलब कि, अरे वहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन होता है। डिसकॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन कहने का मतलब कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो सिंथेसाइज करता है ओकासाकी फ्रेगमेंट्स को, वहाँ पर ओकासाकी फ्रेगमेंट्स मीन्स कि वो सिंथेसाइज हो जाते हैं, बन जाते हैं, क्योंकि जो डायरेक्शन होता है हेलिकेज एंजाइम का और डीएनए पॉलीमरेज का वो डिफरेंट अपोजिट में हो जाता है ना, क्योंकि अपर स्ट्रैंड में तो वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन लोअर स्ट्रैंड में दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं रहा, बदल गया। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर के बारे में। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर के बारे में। तो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर पढ़ने से पहले हम लोग डीएनए के जो स्ट्रैंड्स है, अपर स्ट्रैंड और लोअर स्ट्रैंड, उसको बांट लेते हैं। पहले बात करेंगे हम लोग अपर स्ट्रैंड के बारे में। देखो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर में हम लोग अपर स्ट्रैंड के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद जो टॉपिक आएगा इलोंगेशन, उसमें भी अपर स्ट्रैंड के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग लोअर स्ट्रैंड के बारे में बात करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर में, अपर स्ट्रैंड के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर से आप क्या समझते हैं, मीन्स कि प्राइमर का फॉर्मेशन। तो जब हेलिकेज ब्रेक करता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को और डीएनए के टेम्पलेट्स को मीन्स कि डिवाइड कर देता है, स्ट्रैंड को डिवाइड कर देता है, तो वो टेम्पलेट्स बन जाते हैं। ये जो अपर टेम्पलेट होता है उसमें जब डीएनए पॉलीमरेज की बारी आती है कि वो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को एडप करें, तो उसमें एक दिक्कत होता है, उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ये कि जो डीएनए पॉलीमरेज है उसकी ये खासियत होती है कि वो
खाली नए न्यूक्लियोटाइड्स को 3' एंड पे ही एडअप कर सकता है। मीन्स कि अगर डायरेक्शन 5' इंटू 3' एंड हो या 3' इंटू 5' एंड हो, तो जो डीएनए पॉलीमरेज है वो जो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को 3' एंड पे ही नए न्यूक्लियोटाइड्स को एडअप कर सकता है और कहीं नहीं। ओके, तो ये जब प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ओके, आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं फिर से बताता हूँ। जो अपर स्ट्रैंड है डीएनए का, ओके, वो 3' टू 5' रन करता है, 3' टू 5' ओके। तो जो डीएनए पॉलीमरेज है, it can only add up the nucleotides new nucleotide to the 3' end पे ही वो नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है। मीन्स कि जो 3' स्टार्ट हुआ है वहाँ से ये नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड अप नहीं कर सकता। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो इसमें हमारा एक नया एंजाइम है जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को एडअप करता है एट द स्टार्टिंग ऑफ 3' पे वो स्टार्टिंग में क्या करता है, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को एडअप करता है जिसे हम लोग प्राइमर कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज अपने क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को वहाँ से एडअप करता है, जो कि 3' एंड से वो एडअप करता है और 5' एंड तक जाता है वो। ओके, तो अब बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज की कुछ खासियत के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में उसके। तो पहला इंपॉर्टेंस ये है, इट ऑलवेज नीड अ प्राइमर। इसे हमेशा एक प्राइमर की ज़रूरत होती है, प्राइमर जिसके बारे में मैंने अभी बताया। एंड इट ऑलवेज ओनली ऐड न्यू न्यूक्लियोटाइड्स एट द 3' एंड। ये हमेशा 3' एंड पे ही नए न्यूक्लियोटाइड्स को एडअप कर सकता है। और इसका जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि इट नीड्स एनर्जी फॉर द पॉलीमराइजेशन। इसे एनर्जी चाहिए होती है पॉलीमराइजेशन के लिए। आप सोच रहे हैं पॉलीमराइजेशन क्या होता है? पॉलीमराइजेशन में ये क्या करता है, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को एडअप करता है। तो इन एडअप जो करता है, ऐड करता है, उसके लिए इसे एनर्जी चाहिए होती है। ओके, तो अब थर्ड के बारे में बात करते हैं जो कि है इलोंगेशन। ओके, उसके बारे में अब लोग स्टार्ट करते हैं इलोंगेशन के बारे में। अब बात करते हैं इलोंगेशन के बारे में। इलोंगेशन से आप क्या समझते हैं? इलोंगेशन मतलब कि इलोंगेट करना। इलोंगेट कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। जब डीएनए के अपर स्ट्रैंड में प्राइमर प्राइमर जब आ जाता है, मीन्स प्राइमर एडअप होता है जो कि आरएनए पॉलीमरेज देता है, क्या प्राइमर देता है। तो फिर उसके बाद बारी आती है डीएनए पॉलीमरेज की। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, जो टेम्पलेट होता है उसको इलोंगेट करने के लिए क्या करता है, बेसिस का हेल्प लेता है। बेसिस जैसे कि एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, इनको क्या करता है, उन टेम्पलेट्स में एडअप करता है। ओके, एडअप करता है उनको इलोंगेट करने के लिए टेम्पलेट को। अब क्या होता है, जब हेलिकेज जो होता है, हेलिकेज एंजाइम जो होता है, जब क्या करता है, ब्रेक करता जाता है स्ट्रैंड को। ओके, जब ब्रेक करता जाता है डीएनए के स्ट्रैंड्स को, तो जो हमारा ये डीएनए पॉलीमरेज है, ये नए न्यूक्लियोटाइड्स को एडअप करते हुए नए लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसाइज करता है। ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है नए लीडिंग स्ट्रैंड, एक नई लीडिंग स्ट्रैंड बनाता है। ओके, लीडिंग स्ट्रैंड बनाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि इसे पॉलीमराइजेशन के दौरान इसे एनर्जी भी चाहिए होती है। तो ये एनर्जी कहाँ से लेता है, ये क्या करता है कि जो ये एनर्जी लेता है जो ट्राइफॉस्फेट से। ट्राइफॉस्फेट कहने का मतलब कि जो ट्राइफॉस्फेट होता है उनके बीच में बॉन्डिंग होती है, फॉस्फेट बॉन्डिंग होती है। जब ये फॉस्फेट बॉन्डिंग ब्रेक होती है तो उनमें से एनर्जी निकलती है जिससे ये डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करके क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है। ओके, जो फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं उनके बीच में हाई एनर्जी होती है, जिनका यूज़ जब ये ब्रेक होते हैं तो जिनका यूज़ डीएनए पॉलीमरेज करता है। और फिर उसके बाद ये क्या करता है, लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसाइज करता है। अब हम लोग बात करेंगे लोअर स्ट्रैंड के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे लोअर स्ट्रैंड के बारे में
कि उसमें कैसे टेम्पलेट से डीएनए फॉर्मेशन होता है। हमने अपर स्ट्रैंड के बारे में तो बात कर ली कि इसमें डीएनए फॉर्मेशन कैसे होता है, एक नया डीएनए कैसे बन गया। अब लोअर स्ट्रैंड के बारे में बात करेंगे। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो डीएनए है, डीएनए डबल स्ट्रैंड से बना है, अपर स्ट्रैंड एंड लोअर स्ट्रैंड। अपर स्ट्रैंड को हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं और लोअर स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड करते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं कि जो अपर स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड उससे इसलिए कहते हैं उसमें कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होता है, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है, और लैगिंग स्ट्रैंड जो है उसमें डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होता है, जिसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों इसमें डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इन केस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड के केस में जो डायरेक्शन है अब लोअर स्ट्रैंड का डीएनए का, वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। ओके, जब 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है तो जो हेलिकेज है वो क्या करता है, ब्रेक करता जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, जिससे कि टेम्पलेट सेपरेट होता है। जो लोअर टेम्पलेट होता है उसमें क्या होता है कि जब हेलिकेज क्या होता है, बॉन्ड्स को तोड़ता जाता है कंटिन्यूअस, तो जो डीएनए पॉलीमरेज होता है उसे क्या होता है, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को एडअप करना होता है। जब उसे एडअप करना होता है तो दोनों के डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन होता है दोनों का। इसकी वजह से वहाँ पे डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन होता है। कैसे होता है कि जब जो डायरेक्शन होता है हेलिकेज का और डीएनए पॉलीमरेज का डायरेक्शन अपोजिट होता है, जिसकी वजह से एक नया डीएनए सेगमेंट जो है वो सिंथेसाइज होता है, जिसे ओकासाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। विच मीन्स कि हम जानते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज को एक प्राइमर चाहिए होता है। तो जब 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ बढ़ेंगे तो जो डीएनए पॉलीमरेज को न्यूक्लियोटाइड्स को एडअप करने के लिए एक प्राइमर चाहिए होगा। तो वहाँ पे आरएनए जो है, आरएनए पॉलीमरेज वो एक प्राइमर बनाएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, जो डीएनए पॉलीमरेज है वो अपना न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर देगा। फिर वो क्या करता है कि अपने न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करके वहाँ से जो सेगमेंट होता है, जो डीएनए का जो लोअर स्ट्रैंड होता है, जब वो अपने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐडअप कर लेता है तो फिर क्या करता है, वो अपने सेगमेंट को ब्रेक कर देता है। मीन्स क्या करता है कि जो ग्रोइंग एंड होता है वहाँ से अपने स्ट्रैंड को क्या करता है, वो ग्रोइंग एंड से सेपरेट कर लेता है। मैं एक पॉइंट आपको बताता है, उसे ध्यान से सुनिए। This means that the RNA polymerase made a short strand of primer, short strand बनाता है प्राइमर का, and then DNA polymerase make a strand, DNA polymerase एक strand बनाता है, and then separate from the growing end, और फिर उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, अपने एक स्ट्रैंड बना के वहाँ से सेपरेट कर लेता है ग्रोइंग एंड से। ग्रोइंग एंड कहने का मतलब, ग्रोइंग एंड कहने का मतलब कि जो हेलिकेज है वो कंटिन्यूस जो ब्रेकिंग करना है, यूनी डायरेक्शन में ब्रेकिंग कर रहा है। तो अब क्या करना होगा, जो हमारा ये डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या करता है कि एक स्ट्रैंड बना के तुरंत क्या करता है, वहाँ से ब्रेक कर लेता है, मीन्स ग्रोइंग एंड से सेपरेट कर लेता है। फिर उसके बाद फिर क्या करता है, ये वही कंटिन्यूस रिपीटिंग होती है। फिर क्या करता है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो फिर से एक प्राइमर बनाता है। ओके, 3 प्राइम की तरफ देखो, जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव कर रहा है, तो जो 5 प्राइम है वहाँ पर क्या होता है कि पहले डीएनए पॉलीमरेज का जो है वो पहले सीक्वेंस आ जाता है, वो अपना क्या होता है, स्ट्रैंड बनाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज होता है, प्राइमर आता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर डीएनए पॉलीमरेज आता है जो कि थ्री प्राइम एंड पे होता है, और फिर जो थर्ड प्राइम होता है वहाँ पर क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज वो प्राइमर देता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रिपीट करता रहता है, कंटिन्यू रिपीट करते करते एक डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होता है। फिर उसके बाद एक डीएनए स्ट्रक्चर तैयार होता है, जिसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो उसका स्ट्रक्चर मैं आपको शो कर रहा हूँ स्क्रीन पे, उसे देखिए और उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आपको स्क्रीन पे एक डीएनए दिख रहा होगा। ओके, डीएनए स्ट्रक्चर विच इज़ अ एग्जांपल ऑफ डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन का ये डीएनए है। ओके, इसमें क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि आपको इसमें इस डीएनए में दिख रहा होगा कि प्राइमर सीक्वेंस होगा,
ओके, ये हमारा जो ये डीएनए है इसमें क्या होता है कि हमारे क्या है, प्राइमर है, ये, और हमारे डीएनए पॉलीमरेज जो है उसने क्या किया है, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को एडप्ट किया है। ओके, तो अब इसमें क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें हमारे क्या है, प्राइमर है, ओके, जो कि आरएनए पॉलीमरेज ने एडप्ट किया है, और हमारे क्या है, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिसे एडप्ट किया डीएनए पॉलीमरेज ने। अब इसमें होता है क्या उसके बारे में बात करते हैं। जब पूरे जो डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन से जो पूरे आपने सुना था ना, मैंने आपको ये बताया था कि जब जो लीडिंग स्ट्रैंड, जब डीएनए पॉलीमरेज जब लीडिंग स्ट्रैंड बना लेता है तो वो ग्रोइंग एंड से क्या करता है, ग्रोइंग एंड से सेपरेट कर लेता है अपने स्ट्रैंड को सेपरेट कर देता है। फिर ये पूरे जो स्ट्रैंड होते हैं ये ज्वाइन करके एक डीएनए बनाते हैं जो आप देख रहे हैं। ओके, तो ये डीएनए में क्या होता है कि जो हमारे जो प्राइमर हैं वो रिमूव हो जाते हैं। रिमूव मीन्स कि डिस्प्लेस कर दिए जाते हैं। इन्हें डिस्प्लेस कौन करता है, एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस जो है इसे डिस्प्लेस करता है, और इनकी जगह पे कौन आता है, शॉर्ट डीएनएस, छोटे छोटे शॉर्ट डीएनएस आते हैं इनकी जगह पे। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, इनकी जगह पे शॉर्ट डीएनएस आते हैं। ओके, जो हमारा प्राइमर होता है उसे एक्सोन न्यूक्लियस जो है वो रिमूव कर देता है, और उनकी जगह पे न्यू डीएनएस आते हैं, शॉर्ट डीएनएस आते हैं। और हमारे जो पहले वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिन्हें डीएनए पॉलीमरेज एडप्ट किया रहता है, और उनके बाद जो प्राइमर को डिस्प्लेस करके शॉर्ट डीएनएस आते हैं वो हमारे हो गए। ओके, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जो डीएनए लाइगेज है उसका वर्क होता है। डीएनए लाइगेज क्या करता है कि वो ज्वाइन करता है और सील करता है डीएनए फ्रेगमेंट्स को, और प्रोड्यूस करता है वन कॉन्टिन्यूस डीएनए स्ट्रैंड। देखो, जो हमारा पहले वाले डीएनए, जो हमारे डीएनए पॉलीमरेज से जो हमारा डीएनए है, डीएनए पॉलीमरेज से जो हमारा एक डीएनए बना, डीएनए सीक्वेंस, और जो हमारे नए शॉर्ट डीएनएज आए उन दोनों को ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करेंगे तब ना एक कंटिन्यू लीडिंग स्ट्रक्चर तैयार होगा। तो उसको जोड़ने का, सील और ज्वाइन करने का काम डीएनए लाइगेज करता है। फिर जब डीएनए लाइगेज इन्हें एडप्ट कर लेता है तो फिर उसके बाद एक और टाइप का एंजाइम होता है, एक और टाइप का डीएनए पॉलीमरेज होता है। वो क्या करता है, वो क्या करता है, प्रूफ रीडिंग करता है डीएनए सीक्वेंस को। डीएनए का जो सीक्वेंस है उसको प्रूफ रीडिंग करता है। प्रूफ रीडिंग कहने का मतलब कि कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग्स को देखता है। मींस कि ये देखता है कि जो एडेनिन है वो कहीं ग्वानिन से तो नहीं एडप हुआ है, उसे थाइमिन से होना है। कहीं साइटोसिन एडेनिन से तो नहीं हुआ है, उससे ग्वानिन से होना है। वो क्या करता है, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग को ध्यान में रखते हुए इन बेस पेयर्स को चेक करता है, और अगर कहीं रॉन्ग होता है तो उसे डिस्प्लेस करके राइट लगाता है। तो हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। हमने अपर स्ट्रैंड लोअर स्ट्रैंड दोनों के बारे में पढ़ लिया। तो ये जो मेरा लेक्चर था वो बहुत ही इजी और आपको समझ में आया होगा। मैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और मेरा जो नया वीडियो है वो आरएनए के ऊपर आएगा, और बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और ट्रांसलेशन के ऊपर आएगा। ओके, तो मेरा वीडियोस देखते रहिएगा, लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ओके, गुड बाय, सी यू।